बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक व्लॉग जो है किचन रेनोवेशन का व्लॉग। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों से एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये है मेरे किचन का व्लॉग और सोचा अपना किचन जो है सेट कर रही थी तो आप लोगों से भी शेयर करती जाऊँ कि मैंने कितना कम बजट में जो है अपना किचन जो है सेट कर लिया है। और अभी थोड़ा काम बाकी है और यहाँ ये टाइम था तकरीबन सुबह का, ये 1 बज रहा था, सुबह का नहीं दोपहर का 1 बज रहा था। तो यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई कर रही थी और ये फ़िश वही है जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी, तकरीबन 4 किलो जो मैरिनेट करके रखी थी और हस्बैंड के लिए मैं फ्राई कर रही थी। और इसका जो लिंक है फ़िश का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं इसकी रेसिपी फुल। और यहाँ देखिए फ़िश फ्राई कर रही थी तो यहाँ पे मैंने अपने जो मैंने शीटें लगाई थी वाइट कलर की, मैंने कहा उस पर निशान ना आ जाए, इसलिए जो है जब भी कोई चीज़ मैं फ्राई करती हूँ या मसाला वगैरह भूनती हूँ तो इस तरह से जो है ट्रे में रख देती हूँ इसके पीछे ताकि वो ख़राब ना हो। तो बस यहाँ हमारी फ़िश जो है वो तैयार हो गई थी और आप ये देख सकते हैं कि हमने पीछे जो है पूरा इस पर शीटें लगाई हैं वाइट कलर की। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि पहले इस तरह के जो है इसके टाइल हैं पीछे और काफ़ी अच्छा किचन था पहले भी, लेकिन मैंने सोचा चलो एक नया लुक दे देते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक ये ख़राब नहीं होते, जब तक इस किचन को चलाएं। और ये हमारी फ़िश जो है बनके तैयार हो गई थी और दूसरा पेज हमारा चल रहा था और आप लोगों से शेयर करती जा रही थी। उसके बाद यहाँ देखें ये स्लैब जो है ये भी सही है, काफ़ी कुछ भी नहीं बिगड़ा मेरे किचन का, लेकिन बस दिल कर रहा था कि किचन को चेंज लुक दिया जाए। तो ये देखें ये मैंने दराज से शीटें ऑर्डर की थी, वो वाइट वाली भी मैंने शीटें ऑर्डर की थी ये वाली, और ये ब्लैक वाली भी मैंने ऑर्डर की थी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड ने जो है इसे लगाया था, पूरी किचन में इसको लगा दिया था। बस एक हिस्सा जो है वो रह गया था जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, कम पड़ गई थी थोड़ी थी। और उसके बाद मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से जो है खाना बना लेते हैं शाम का, क्योंकि किचन में जब लग जाएंगे तो फिर टाइम ही पता नहीं चलता कि कितनी देर हो जाती है। तो यहाँ पे जो है बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे, कह रहे थे कि मम्मा आज आलू मटर बनाए वाइट चावल के साथ। तो मैंने कहा चलो बस बना ही लेते हैं, तो झटपट से जो है बन के तैयार हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने डाला था ऑयल और उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था और एक प्याज जो है वो मैंने ग्राइंड करके डाल दी थी इसमें। और इसको मैं ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही जो है पसंद है। और इन लोगों का बस चले तो इन लोगों को रोज़ाना ही मटर पुलाव या आलू मटर इस तरह से इनको खिलाते रहो। तो बस इसमें सारे बेसिक से मसाले जो हमारे खानों की जान होते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, नमक ऐड किया है और ये हल्दी मैंने ऐड की है। और क्वांटिटी बताने की तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला था, 1 टीस्पून जो है भर के मैंने धनिया पाउडर ऐड किया था, थोड़ा सा नमक डाला था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने जो है यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर का लिया था और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर का ऐड किया था, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस अब आप लोगों को पता है जब मसाला भूनती हूँ तो थोड़ा सा पानी में ऐड कर ही देती हूँ ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाता है। तो बस इस तरह से आप जब थोड़ा थोड़ा पानी करके मसाला भून लेते हैं तो हमारा जो सालन जो भी बनता है वो बहुत मज़े का जो है बन के तैयार हो जाता है। तो बस इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे टमाटर मैंने यहाँ पे 2 ले लिए थे और उसके साथ 2 हरी मिर्चें मैंने ब्लेंड कर ली थी, यहाँ पे इसका फाइन सा पेस्ट बना लिया था। और आप अगेन देख सकते हैं कि मैंने पीछे दोबारा से ट्रे रखी हुई है कि मेरी जो शीटें हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि वाइट कलर की हैं और वो मेसी हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा जब तक साफ रख सकती हूँ रखूँ, फिर उसके बाद जो है डीप क्लीनिंग भी होती रहेगी साथ साथ। और यहाँ पे देखिए मैंने 3 से 4 छोटे आलू थे तो वो मैंने इसमें कट करके डाल दिए थे और साथ ही मटर मैंने ऐड कर दिया था 1 प्याली। और इसको जो है यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बस आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता मेरी रेसिपी जिस तरह मैं आलू मटर जो बनाती हूँ तो आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं आलू मटर की परफेक्ट रेसिपी।
और यहाँ देखिए मैंने तकरीबन 1 गिलास जो है यहाँ पे पानी ऐड कर दिया था और इसको मैं कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी जब तक हमारे आलू और मटर गल नहीं जाते। तो यहाँ देखिए 15 मिनट गुजर गए थे और हमारे जो हैं आलू बन के तैयार हो गए थे। ये देखें यहाँ पे ग्रेवी भी ड्राई हो गई थी और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी यहाँ पे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने जो किचन डेकोरेट किया है वो कैसा लगा आप लोगों को। तो आगे चल के मैं बताऊंगी कि हमने किचन किस तरह से जो है डेकोरेट कर रहे थे और कितने कम बजट में हमने किचन को जो है डेकोरेट किया। तो आप लोग भी अपने किचन को इस तरह रीन्यू कर सकते हैं। और यहाँ देखें यहाँ पे मैंने डाल दिया था 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर का ऐड किया है और साथ ही 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है ग्रेवी के लिए, क्योंकि बच्चों ने खाना था राइस के साथ, तो इसलिए मैंने राइस बॉईल करके रख लिए थे और साथ ही मैं आलू मटर भी बना रही थी। और मैंने यहाँ पे डाला है ये दाशी का है, शायद ये दाशी का चिकन पाउडर है और यही मैं ऐड करती हूँ। आपने अक्सर मेरी रेसिपी में देखा होगा। और इसका एक छोटा पाउच भी आता है, वो मेरे पास नहीं था, वो 100 रुपये का मिलता है आई थिंक। और ये 1 kg का है और इतना महंगा भी नहीं पड़ता और इजीली जो है ये होलसेलर की जो दुकान है वहाँ से इजीली मिल जाता है। इसकी एक्सपायरी भी लिखी हुई है और ये हलाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है और आप इजीली जो है इसको अपने खानों में यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको मैं दिखा रही थी और इसमें ये बहुत आराम से मिल जाता है मार्केट में। आप लोग इसको इजीली जो है ले सकते हैं। उस पर लिखा गया तमाम खानों में मुर्गी का मज़ा, वाकई ही ऐसा ही टेस्ट आता है। तो बस मैंने सोचा आप लोगों को ये भी शेयर कर दूं कि मैं चिकन पाउडर जो है कौन सा डालती हूँ अपनी रेसिपी में और ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो साशे से ज़्यादा बेहतर है कि आप ये 1 kg वाला ले लें। अगर आप डेली बेस पे यूज़ करते हैं या ज़्यादातर खानों में यूज़ करते हैं तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। बड़ा पाउच लेके आप रख लें और ये सस्ता पड़ता है। तो बस इसके बाद मैंने हरा धनिया डाल के इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। और ये देखें यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्ची की जो है खुशबू आ गई। साथ मैंने गरम मसाला भी ऐड किया था, वो मैं बताना भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो अब किचन में लग जाते हैं, अब खड़े हुए तो जल्दी जल्दी सारा काम भी हो जाएगा। तो बस ये देखें यहाँ पे इसको मैंने छोड़ दिया था कवर करके और बस और मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी हस्बैंड जो है शीट लगा रहे थे और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब किचन ना लग्जरी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी सारा किचन जो है मैंने क्लीन कर लिया था। और फिर ये दोपहर का टाइम था, तकरीबन 3 से 4 बज रहे थे इस वक्त। और ये हस्बैंड जो है ये शीटें लगा रहे थे। ये वाइट वाली भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ब्लैक कलर में, वाइट कलर भी मैंने मंगाया था लेकिन वो मैंने जो है इन्होंने हस्बैंड ने जो है टेबल बनाई थी उस पर लगा दिया था उन्होंने। तो हमने सोचा चलो यहाँ पे ब्लैक लगा के देखते हैं। तो ये बस ये 2 दिन पहले ही आई थी शीटें। तो बस चीज़ें आ जाती हैं तो सब्र ही नहीं होता कि बस जल्दी से इन्हें लगाएं। तो बस ये कि इसको एक हिस्सा जो है हमने लगा दिया है अच्छे से। अब पूरा किचन भी जो है कवर कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत ये लग रहा है। थोड़ा टाइम लगा लेकिन इजीली जो है ये लग गया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और बस एक रोल जो है वो लग गया था, तो ये दूसरा जो है ये रोल हम खोल रहे थे और इसको भी हम अच्छे से लगा देंगे। तो बस ये था फाइनल लुक मेरे किचन का। तो बस कैसा लगा आपको हमारा आज का ये छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद है आपको हमारे छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा किचन आप लोगों को छोटा सा किचन कैसा लग रहा है। और ये देखें साइड में जो है मैंने अपना इलेक्ट्रिक स्टोव रखा हुआ है यहाँ पे। जब गैस नहीं आती तो मैं यहाँ पे इसे यूज़ करती हूँ। और बस ये छोटा सा जो है मैंने डेकोरेट कर लिया था हल्का सा, और बाकी जो है ये चीज़ें लाना बाकी हैं। और सिंक के साइड पे जो है हमने नहीं लगाया, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही, क्योंकि वहाँ पे पानी का काम होता है तो शीट जो है वहाँ पे वेस्ट करना ही है। तो बस ये देखें, और ये हमारा चूल्हा था। तो बस कैसा लगा आपको हमारा छोटा सा व्लॉग? उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।